1990 में जुर्म, आवारगी और आशिकी फिल्में बनाई, जिसमें से आशिकी सुपर डुपर म्यूजिकल हिट फिल्म रही थी। इस फिल्म के सभी गाने आज भी याद किए जाते हैं और यह फिल्म महेश भट्ट और उनकी पहली पत्नी किरण के अफेयर से इंस्पायर्ड थी। और इसी साल यानी कि 1990 में एक ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आई जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। महेश भट्ट ने अपनी पहली बेटी पूजा भट्ट के साथ एक मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया और यही फोटोशूट उनकी लाइफ का सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पार्ट बन गया। पूजा भट्ट और उनके पिता महेश भट्ट ने किस करते हुए फोटोशूट करवाया और यह मैगजीन के कवर पेज पर प्रिंट भी किया गया। इस फोटो के बाहर आने के बाद तो जैसे बवाल ही मच गया। लेकिन बात अब और बिगड़ गई जब महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा कि पूजा मेरी बेटी नहीं है, मैं उससे शादी कर लूंगा। हालांकि उस समय वह शराब के नशे में थे, लेकिन उनका यह स्टेटमेंट हमेशा के लिए उनकी इमेज पर काले दाग की तरह बन गया। इस कंट्रोवर्सी के बाद महेश भट्ट ने कई सारी फिल्में की, जिसमें उन्होंने पूजा भट्ट की सबसे सफल फिल्म दिल है कि मानता है बनाई। इसके बाद सड़क में पूजा भट्ट ने एक बहुत ही अच्छा अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें याद भी किया जाता है। फिर उनकी सबसे छोटी बेटी आलिया भट्ट का जन्म हुआ। आलिया भट्ट के जन्म के बाद और महेश भट्ट की जो इमेज बन चुकी थी, उसे देखते हुए लोगों ने यह सोच लिया था कि आलिया भट्ट सोनी राजदान की नहीं, बल्कि महेश भट्ट और पूजा भट्ट की बेटी है। महेश भट्ट हमेशा से ही बहुत मुंहफट रहे हैं और अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने हमेशा इस तरह की बातें कही हैं, जो कि कंट्रोवर्सी बन गई। उन्होंने अपनी जिंदगी का कोई भी हिस्सा छुपाया नहीं और शायद यही चीज लोगों को पसंद नहीं आई थी। उन्होंने कई कलाकारों के करियर को बनाया भी है और कई के साथ कंट्रोवर्सी में भी घिरे रहे हैं। महेश भट्ट का एक पैटर्न बन गया था, 3-4 फिल्में फ्लॉप देना और उसके बाद रियल लाइफ इंसिडेंट से प्रेरित फिल्म बनाकर उसे हिट कर देना, और उनके पूरे करियर में यही पैटर्न चला रहा। उनकी मां की मौत के बाद उन्होंने फिल्म बनाई जख्म, जो कि सुपर डुपर हिट रही और यह उनकी मां की जिंदगी से प्रेरित कहानी थी। इस फिल्म ने कई अवार्ड जीते और इस फिल्म में पूजा भट्ट ने अपनी दादी का कैरेक्टर प्ले किया था। इस फिल्म के लिए अजय देवगन को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। इसके साथ ही इस फिल्म की कहानी को बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। 1999 में फिल्म आई कारतूस, जिसके बाद महेश भट्ट ने डायरेक्शन को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और फुल टाइम प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर बन गए। उनकी लिखी फिल्म संघर्ष में उनकी बेटी आलिया भट्ट ने चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में काम किया था। इसके बाद भट्ट की एक हॉरर मूवी आई राज, जो कि सुपर डुपर हिट मूवी रही और इस मूवी के आने के बाद उन्होंने लगातार कई हॉरर और रीमिक्स सीक्वेंस मूवीज बनाई। क्योंकि महेश भट्ट ने अपने इंटरव्यू में एक बार कहा था कि वह फिल्म इंडस्ट्री में पैसे कमाने के लिए आए हैं और पैसे कमाने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, और रीमेक और सीक्वेंस मूवी बनाकर महेश भट्ट यही कर रहे थे। लेकिन अब महेश भट्ट के सोनी राजदान और अपने बच्चों के साथ में रिश्ते खराब होते जा रहे थे। सोनी ने एक बार बताया था कि महेश भट्ट अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय नहीं बिताते थे और उन्हें ज्यादा घर में रहना भी पसंद नहीं था, क्योंकि उनके पास संभालने के लिए एक और परिवार था, यानी कि जिस तरह से उनके पिता ने उनके साथ किया था। महेश भट्ट भी अपने परिवार के साथ वही कर रहे थे। महेश भट्ट का करियर और उनकी निजी जिंदगी हमेशा ही विवादों से घिरी रही। अपने किसी न किसी इंटरव्यू में महेश भट्ट कोई ना कोई ऐसी बात कह देते थे जिससे कि बवाल मच जाता था और उनकी छवि और ज्यादा खराब होती जाती। इसके अलावा भी महेश भट्ट के कई नई बॉलीवुड हीरोइन के साथ संबंध की खबरें भी बीच बीच में आती रही, फिर चाहे वह बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान हो या फिर रिया चक्रवर्ती। इन सब के साथ संबंधों के कुछ ना कुछ अफवाहें सुनने को मिलती रही हैं। हालांकि महेश भट्ट ने बॉलीवुड को कई अच्छी फिल्में दी हैं, बहुत अच्छा संगीत भी दिया है और उनकी कई फिल्मों ने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी हमेशा डोलती ही रही। कई सारे अफेयर्स, शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां और बच्चों को ठीक से समय ना दे पाना, यह परेशानियां
हमेशा उनके साथ बनी रहीं।